ईयर था 1985। ब्रिटिश से एंटार्कटिक सर्वे करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, जोसेफ फारमन, ब्रेन गार्डनर एंड जोनाथन फ्रैंकलिन। ये सब एंटार्कटिका में ओजोन के बारे में स्टडी करने आए थे ब्रिटिश से। और रोज़ की तरह एक दिन ये भी ओजोन के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से एक झटका लगा। उन्होंने देखा कि हमारे ये जो ओजोन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होल पड़ चुके, वो भी 40% के आसपास। तो ये सब देख के उन सबको लगा कि ये मशीन जो है वो पुरानी हो गई है, तो इसे फेंक देते हैं और अगले साल नई मशीन लेके आएंगे। और फिर उसके ऊपर फिर हम टेस्ट करेंगे। और वो निकल पड़े इंग्लैंड की ओर। और अगले साल जब वो फिर से आए, उन्होंने फिर से नई मशीन के साथ चेक किया, तब ये जो डिप्लीशन का जो ये पीरियड था, ये जो होल था, वो और ज़्यादा बड़ा हो गया था। ये सब देख के उन्होंने सोचा कि फिर इन तीनों ने नासा को इन सब के बारे में बताया। फिर जब नासा को इसके बारे में पता चला, तो नासा ने सैटेलाइट इमेज कैप्चर की। और उस सैटेलाइट इमेज में जो चीज़ सबको मालूम पड़ी वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि हमारी अर्थ की जो शील्ड थी ओजोन, वो ही धीरे धीरे करके वो होल में तब्दील होते जा रही थी। और इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता था फ्यूचर में। हालांकि नासा ने क्लेम किया था 1972 में कि ओजोन जल्दी डिप्लीट नहीं होगा, उसके अंदर होल जल्दी नहीं आएगा अगले 50 साल तक। मतलब वो होल आने के जो चांसेस थे वो था 2022 में, बट वो 15 साल बाद ही आ गया। तो ये सब सोच के नासा सबसे ज़्यादा हैरान था। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ओजोन डिप्लीशन कैसे हुआ एंड व्हाट इज ओजोन। ओजोन डिप्लीशन समझने से पहले जान लेते हैं ओजोन क्या होता है। ओजोन ये और कुछ नहीं बल्कि O2 नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। उसके अंदर जब एक और ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट जाके टकराता है, ओजोन या O3। ओजोन अर्थ के एक स्ट्रेटोस्फीयर नाम के इलाके में एक लेयर बना के बैठा है, एक ब्लैंकेट की तरह, जो कि सन से आने वाली यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ के ऊपर डायरेक्टली आने नहीं दे। और वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस यूवी रेज को। इस लेयर का काम यही है कि वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे तरफ यूवी रेज को नहीं आने देता। सोचिए कि अगर ये ओजोन नहीं होता, अगर यूवी रेज डायरेक्टली हमारे स्किन पे आती, तो हमारी वो स्किन को कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता था। ना ही स्किन बल्कि हमारे पूरे अर्थ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा देता, क्योंकि ये जो यूवी रेज होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसे आप एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। जिस तरीके से सनस्क्रीन जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी स्किन को डैमेज नहीं पहुंचाती, वैसे ही ओजोन जो है वो नेचुरली सनस्क्रीन का काम करता है। अब ये सवाल था कि ओजोन लेयर टूट क्यों रही है। साइंस ने कल्प्रिट किया, इसे आइडेंटिफाई किया, और फिर बाद में पता चला कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के इस मॉलिक्यूल की वजह से ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली एसीज में पाया जाता है, फ्रिज में पाया जाता है, जो कि हमारे एसी और फ्रिज को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब सबको ये पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम हमारे फ्रिज में यूज़ करते हैं, हमारे एसीज में यूज़ करते हैं, हमारे स्प्रेज में यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, इसके बाद फिर बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी बनाए जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे किसी और टाइप के मॉलिक्यूल पे काम करते हो या सब्सटेंस पे काम करते हो। बेसिकली ये जो CFCs होते हैं यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाके क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है यूवी रेज के साथ। और ये जो यूवी रेज है वो क्लोरीन को आसानी से तोड़ देता है। तो इसी वजह से ये ओजोन का डिप्लीशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। और एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा दोस्त नासा का भी है, क्योंकि जब 1970s के पीरियड में नासा जो सैटेलाइट इमेज भेज रही थी, नासा के सैटेलाइट्स नासा को, तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ओजोन में थोड़ा बहुत होल पड़ते जा रहा है। लेकिन नासा ने इग्नोर किया और यही सोचते रहे कि अगले 50 साल तक कोई होल नहीं हो सकता। लेकिन
ये जब उन्हें पता चला, जब जो फार्मन, ब्रेन गार्डनर और जोनाथन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि ओजोन में बहुत बड़ा होल है, प्लीज़ आप एक बार सैटेलाइट इमेज से इसे एक बार चेक कीजिए, तब ये सब जान के नासा सबसे ज़्यादा हैरान हुआ था। तो यही सब सोच के मोनेट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया, जिसके तहत CFCs, ये जो गैस है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसे बॉयकॉट करने का प्लान किया था नासा ने। और यहाँ पर इन्होंने स्लोगन दिया कि लेट्स फिक्स द होल विच वी हैव क्रिएटेड। और इनका प्लान था कि 2060 तक इस होल को वो कम्प्लीटली बुझा देंगे, और ओजोन जो है वो एकदम से नेचुरली अपने तरीके से यूवी रेस को इजीली हैंडल कर पाएगा और एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए थे Liftoff दोस्तों, of क्योंकि the Delta एक rocket और carrying चैलेंज जो हमें Blast, आ a रहा gamma था ray वो चैलेंज था कि ये जो रॉकेट्स हम स्पेस में भेजते थे या स्पेसशिप्स जो हम स्पेस में भेजते हैं, तब उस वक्त जो एग्जॉस्ट से जो हीट निकलती है, तो इस हीट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होते जा रहे हैं। और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ओजोन जो है वो डिफ्लेक्ट होते जा रहा है। और इससे हमें ये पता चला कि ये जो CFC जो है यही अकेला रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो ओजोन है उसके अंदर होल पड़ते जा रहा है। लेकिन हम जो कहते हैं कि ओजोन के अंदर होल होते जा रहा है, वो रियल में होल नहीं होता। ओजोन की जो लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो कम होते जा रही है। ओजोन के अंदर एक्चुअल में कोई होल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो थिकनेस जो है वो कम होते जा रही है। इसी की वजह से यूवी रेज की जो आने की क्षमता है वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ओजोन के होल को कम करने के लिए। तो पहला कदम जो आपको उठाना है वो है कि जो पुराने फ्रिज है, पुरानी एसीज है, उसे तुरंत रिप्लेस करवा के एक नया फ्रिज या नई एसी ले लो, क्योंकि ये जो पुरानी एसीज और पुरानी फ्रिजेस हैं वो उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एरोसॉल प्रोडक्ट और चीम फ्रोम प्रोडक्ट्स को यूज़ करना अभी के लिए बॉयकॉट कर दो उसे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रांड्स यूज़ करना प्रेफर करो, ये रहेगा आपका तीसरा स्टेप। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलाओ कि आपको ओजोन का जो होल है, ओजोन जो डिप्लीटेशन है, उसे आपको कम करना है और वापस उसी तरीके से उसी की पोजीशन पे जितना ला के खड़ा करना है। बिकॉज द स्मॉल स्टेप्स मैटर्स, क्योंकि 7 बिलियन लोग जब मिलके ये इरादा बनाएंगे कि हमें ये होल को बुझाना है, तब हमारे अर्थ भी हील होने लगेगी और हमारे अर्थ भी नेचुरली अच्छे से होने लगेगी और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। जब 1985 में ओजोन होल के बारे में हमें पता चला था, तब हर कोई पैनिक था, लेकिन आज हमने वो सल्यूशन ढूंढ लिया है। यानी कि हमारी जो गलती है उसके भी ज़िम्मेदार हम ही हैं, प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार भी हम ही और सल्यूशन के हकदार भी हम ही हैं। हमने ओजोन लेयर को तो बचा लिया, लेकिन अब बारी है इंसानियत को बचाने की। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको हर हफ्ते आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।